सेफ्टी के लिए ये है कि हेलमेट वगैरह तो यूज़, फिर हम तो यूज़ नहीं करते, हाँ, मगर ये यूज़ करना अच्छा ही है। सही। हेलो गाइस, दिस इज बॉय एम हबीब, होप यू आर गाइस। सीन्स ऐसे हैं कि हम ग्वालियर से निकलने के बाद फिर से ओरमाड़ा बीच में आ गए। हमारे बॉयज़ चाय बना रहे हैं, ये बंदे चाय बना रहे, सना भाई और आबिद भाई। इसके बाद फिर हमने आज सोचा है कि आज हम जाएंगे टर्टल बीच में जाएंगे, इसके अलावा प्रिंसेस ऑफ वहाँ जाएंगे, इसके अलावा मॉडल वाइल गए। मस्त चाय पीने के बाद अपने सना भाई और आबिद भाई सारे सामान को समेट रहे हैं, बैग वैग रेडी है, बस थोड़ी देर में अपनी रवानगी करते हैं। और पहली हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम टर्टल बीच में जाएं। अगर वहाँ अलाउ हुआ तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमने इसकी पिक्चरें देखी है, हमें बहुत अच्छी लगी इंटरनेट पर। अगर अलाउ नहीं हुआ तो फिर मड वॉल्केनो और उसके अलावा प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीद की रानी, देखते हैं हम इसे। गैस तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल पहाड़ी का माहौल है, हमारे बाइक्स भी रेडी है, हम भी रेडी हैं, बस थोड़ा एंजॉयमेंट करके यहाँ से निकलते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा टर्टल बीच, कुछ हो ना हो टर्टल बीच में हमें जाना है। तो टर्टल बीच जाने से पहले हम एक बार फिर अपने वही पहले वाले पेट्रोल पंप में रुक गए, अपना पेट्रोल भरवाते हैं। गाइस ये बिल्कुल भी जो ट्रिप करने वाले बंदे धोखे में मत रहना कि बलुचिस्तान साइड में पेट्रोल सस्ता है, यहाँ भी वही 140 ही चल रहा है फिलहाल, क्योंकि हमने सोचा था कि शायद बलुचिस्तान है तो हमें पेट्रोल थोड़ा मुनासिब रेट में मिल जाएगा, लेकिन वही पाकिस्तान से कराची से मतलब 10-20 रुपये ही कम, लेकिन फिर भी सही है, कुछ तो बचत हो रही है। और हमारे यहाँ पर आधे से ज़्यादा कॉस्ट तो यही पेट्रोल में गई है, बाकी खाना वाना सब चीज़ों का रेट थोड़ा नॉर्मल है। सफ़र तो मैंने किया था, वरना साजो सामान तो उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। वो दरिया में प्यासा बैठा था, जबकि समंदर तमाम उसके थे। वो धूप में बैठा है छाँव देने को, जबकि दरख्त सारे सायादार उसके थे। और यूँ तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिस्क बांटा, यूँ तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिस्क बांटा था, लेकिन दर पदर सारे हाथ उसके थे। और मैंने जब कमाल बुलंदी पर जाके सोचा, ये तो सारे कमाल उसके थे। गाइस हम ये प्रिंसेस ऑफ होप के पास आ गए हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम जा रहे हैं टर्टल बीच में, तो हम क्यों नहीं जा सके, इसका वजह आपको मेरा दोस्त बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप बता सकते हैं कि हम वहाँ क्यों नहीं गए टर्टल बीच? टर्टल बीच जो है नेवी वाले को जो पे बेस बना हुआ है, तो जो है उसके वजह से उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। है कि भाई जो किसी को भी अलाउ नहीं है, आगे हमारा बेस है तो है अब बिल्कुल जो बीच है, मगर अलाउ नहीं है, तो इस वजह से अलाउ नहीं किया हमें। बाकी सना भाई माशाल्लाह बहुत सारे ट्रिप मार चुके कोयटा वगैरह के, तो इनसे ये पूछते हैं कि जितने भी ट्रिप लगाने वाले दोस्त हैं उनको सेफ्टी के लिए क्या क्या लेनी चाहिए, और उसके अलावा अपने बाइक है तो बाइक के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्पैनर मतलब पाना वगैरह, तो क्या क्या अपने साथ रखने चाहिए।
मैक्सिमम जो है टूल रखना चाहिए इनको, और जो ज़रूरी चीज़ होते हैं जैसे कि लाइट हो गया, हेडलाइट और चेन लॉक हो गया, ठीक है, सही लीवर हो गया, सही क्लच लीवर या फिर ब्रेक लीवर, और अल्लाह आपका भला करे क्लच केबल, एक्सीटर केबल हो गया, और ये ट्यूब हो गए 2, कुछ ख़ास नहीं, बस यही चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होते हैं। और सेफ्टी के लिए सेफ्टी के लिए ये है कि हेलमेट वगैरह तो यूज़, खैर हम तो यूज़ नहीं करते, मगर ये यूज़ करना चाहिए, सही ठीक है, चाहे टूर हो या फिर शहर में कहीं और पे हो, मगर ये जो यूज़ करना चाहिए। और एक और सेफ्टी जो है आपके अपने हाथ में है, जब बाइक राइड कर रहे हो तो उस टाइम पे अपने दोस्त के साथ जो है टक्करबाजी नहीं करना सही कि मेरी गाड़ी अच्छी है, तेरी ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, हमें जो अपना टूर पूरा करना, सफ़र पूरा करना है, तो इसीलिए बस जितनी रफ्तार गाड़ी मार सकती है उतनी अच्छी। तो गाइस जैसे तैसे कर करा के उस बाइकों से हम यहाँ पर आ गए सिर्फ इस मोहतरमा से मिलने, इस मोहतरमा से, क्योंकि इसे कहते हैं प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीद की महारानी, रानी कह देते हैं। वैसे इसके बारे में मैंने सुना है कि जितने पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि 750 साल पुराना ये स्टैचू है। अब तो उसकी हालत टाइट हो गई है, लेकिन फिर भी 750 साल पुराना है। वैसे आंटी आपने हमें थका दिया, इतना दूर बनाया, कोई सीढ़ी वीढ़ी कोई इंतज़ाम ही कर देती यार। खैर आपने लोगों को उम्मीद दी थी, इसलिए हमें भी उम्मीद थी कि हम आपके पास आएंगे, और आ गए। हाय गाइस, आप लोग को मिलाता हूँ इससे। और ये अपने बॉयज़, इनकी भी हालत टाइट हो गई क्योंकि 12 बज रहे हैं और कड़क धूप है। हाय, कैसी हो? ठीक यार, एक लिफ्ट तो लगा लेती, ज़िंदगी आसान हो जाती। वैसे इन आंटी के बारे में सुनने को मिला है कि ये लोगों को मोटिवेट करती थी, उम्मीद देती थी। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो एंजेलिना जूली ने 2002 में बनाई थी, ठीक है। उसमें शायद इनका ये रोल था, अगर मैं गलत नहीं, कि ये ग़ुलामों को आज़ाद करती थी, कहती थी कि तुम लोग आज़ाद हो सकते हो, और उन्हें आज़ाद करने के लिए मुहिम वगैरह चलाती थी। और इससे किसी ने कहा था कि ग़ुलामों को आज़ाद करने में सबसे मुश्किलात क्या पेश आती, तो इन्होंने कहा था कि उन्हें ये बताना कि तुम लोग भी आज़ाद हो सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक मैसेज है। हाय हाय हाय, हालत टाइट हो गई। और उसके अलावा आंटी के पास आना था, आ गए। टर्टल बीच नहीं जा सके क्योंकि आप लोगों को बताया था वहाँ पर कोई मसला हो गया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आगे अलाउ नहीं है। हमने कहा ठीक, लेकिन प्रिंसेस ऑफ होप का कहा था, वो एक बच्चा भी है इसका मिस्टर प्रिंस, लेकिन उसके पास हमें नहीं जाना क्योंकि अम्मा के पास आने में इतना टाइम लग गया कि बेटे से मिलने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके अलावा गाइस अभी हम जाएंगे मड वॉल्केनो। इतनी गर्मी में वॉल्केनो फट के तो वैसे ही हाथ में आ जानी है। चलो खैर, या तो प्रिंसेस ऑफ होप से एक तस्वीर लेके आता हूँ, बड़ा नाराज़ हो जाएगी, बोलेगी इतना दूर है और सेल्फी भी नहीं लिए। आ रहा हूँ। बस प्रिंसेस ऑफ होप से निकलने के बाद वहाँ गर्मी बहुत थी। अब ये कुंड मलीर में आ गए। कुंड मलीर में भी आज खासा रश है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली है। आपको सिर्फ ये पॉइंट देखो, यहाँ इतना रश है। इसके बाद पीछे शायद आपको नज़र आ रहे होंगे या नहीं, लेकिन रश है। चलो आपको दिखाई देता हूँ। लास्ट टाइम जब हम इस कुंड मलीर से अभी गुजर रहे थे ग्वादर जाने से पहले, तो रात की वजह से हम कुछ देख नहीं पाए थे, अंधेरे में चले गए थे। तो उस वक्त हमने ऐसे डिसाइड किया कि उस वक्त जो हम जल्दी में आ रहे थे, रात थे, उन सब पॉइंट्स को अभी देखेंगे। तो अब पता चल रहा है कि हमने काफ़ी जगह मिस कर लिए थे, लेकिन खैर देख लिया कुंड मलीर भी। वरना शायद आपको याद होगा मेरे फर्स्ट व्लॉग में पार्ट 1 में सिर्फ कुंड मलीर का एक बोर्ड देखा था हमने, और उसके बाद आगे बढ़ गए थे और हमने रात रुकी थी अपना औरमाड़ा बीच में। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह दिन के उजाले में सब आ रहे हैं, देख लिए और काफ़ी हद तक देख लिया है। और अब नहाने का मेरा दिल तो बोल रहा है, लेकिन मैं नहाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे आगे भी जाना है।
इसके अलावा मड वॉल्केनो भी मुझे देखना है, और एक और जगह है, अगर वो देखने को मिल गया तो वेल एंड गुड, वरना घर पे ही जाऊँगा। तो आज देखते हैं रास्ता में कहाँ ले जाता है।